हालेलुया। आज की भोर परमेश्वर की आराधना करने पाए हैं। जिनको मैं पढ़ूंगा जो परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 30 पद और परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज परमेश्वर की आत्मा भयभीत, डरने वाले, घबराने वाले और बेचैन होने वाले और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले से परमेश्वर सीधी बातचीत कर रहा है। मत सोचिए कि दूसरा कोई सुन रहा है, तीसरा कोई सुन रहा है, चौथा कोई सुन रहा है। परमेश्वर, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तो हाँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि हाँ, आप ही से बात कर रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर ने मरियम से इस प्रकार से कहा, मरियम से कहा, तू भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय प्रभु का अनुग्रह, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुझी पर हुआ है। मरियम डर रही थी, घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी कि कैसे हम क्या करेंगे, कैसे अभिवादन है, किस प्रकार से लोग मेरे विषय में, मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ, जो मन में मरियम के चल रहा था वो मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ संसार के रीति रिवाजों के अनुसार सही था। लेकिन परमेश्वर ने कहा भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रिय, आज शायद आप भी चिंता करते हैं, आज शायद आप भी घबरा रहे हैं, आप भी बेचैन हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सीरी आवाज आज आपके कान के पास, आज आपके जीवन में, आज आपके घरों में गूंज रही है कि भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। मरियम को परमेश्वर ने इस प्रकार से अभिवादन किया। मेरे प्रिय, आज जब परमेश्वर का वही प्रेम वचन, मेरे प्रियो, उस समय तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा इस संदेश को, मेरे प्रियो, उन मरियम के पास भेजे थे। लेकिन आज ये परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ, उसके दूत अर्थात परमेश्वर के सेवक के माध्यम से वो आपके पास भेज रहे हैं। मेरे प्रिय, उस समय तो मरियम ने उस वचन को थाम लिया था। आज ये आपका समय है कि आप इस वचन को किस तरह से थाम रहे हैं। मरियम ने उस वचन को तो अपना लिया और परमेश्वर के अभिवादन को स्वीकार किया। आज आप इस अभिवादन को कैसे स्वीकार करेंगे? मेरे प्रियो, आइए अपने जीवन को तैयार करें। इस अभिवादन को स्वीकार करने का एक ही कारण है, भयभीत ना हो। इस अभिवादन को स्वीकार करने का एक ही कारण है, निश्चिंत हो जाएं। इस अभिवादन को स्वीकार करने का एक और आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करने जा रहे हैं। इस आशा के साथ निश्चिंत रहे। बहुत से लोगों को निश्चिंत नहीं होता है, बहुत से लोगों को निश्चिंत नहीं होता है। जब तक वे लोग सोचते हैं कि जब तक कुछ मेरे लिए, एकदम मेरे लिए स्पेशल कुछ ना हो, तब तक वो लोग निश्चिंत नहीं रहते। उनको ये मालूम नहीं रहता कि परमेश्वर सबका नाम जानता है। परमेश्वर आज आपसे सीधी सीधी बातचीत करना चाहता है। जब तक आप निश्चिंत नहीं रहेंगे प्रभु को लेकर, प्रभु को छोड़ के निश्चिंत नहीं, प्रार्थना को छोड़कर, उपवास को छोड़कर, वचन को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर आप बोलेंगे मैं तो निश्चिंत हूँ, अब मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर समझिए कि आप निश्चिंत हैं, आपके लिए नहीं हो रहा है, तो आपके लिए शैतान इस प्रकार से कहेगा कि ठीक है, तूने तो छोड़ दिया है, निश्चिंत रहा, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन अगर आप प्रभु के लिए निश्चिंत हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। मेरे भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और आज की सुबह परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के संग बना हुआ है। मेरे जीवित अत्यंत दयालु, सर्वशक्तिमान, सामर्थी, अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपको लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ आपके महान उत्तम प्रेम के लिए, जो आपने अत्यंत अनुग्रह करके फिर से अपने दास को जीवित और संभाल के रखा। और तेरे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति को ढूंढते हुए सुबह पहुंचे हैं। हाँ परमेश्वर, ये उपस्थिति को ढूंढना एक दिन नहीं परंतु हमेशा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम रोज परमेश्वर को ढूंढे और प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह परमेश्वर की पवित्र आत्मा नए सिरे से अपने लोगों को बनाए परमेश्वर। हाँ, जिनमें किसी प्रकार की प्रभु अपनी समझ उस परमेश्वर प्रभु वचन के साथ न हो, परंतु प्रार्थना करते आपका गहरा और परमेश्वर प्रभु खोदा गया और आपका तया हुआ वचन परमेश्वर जो स्वर्ग से उतरे परमेश्वर हर एक के कानों तक परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, जब वे वचन खोलते हैं परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते वचन का महत्व, प्रार्थना का महत्व और अधिक गहराते जाए और परमेश्वर की महिमा हो जाए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह आराधना की भेंट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जबकि परमेश्वर उपवास प्रार्थना के साथ सारे के सारे लोग डेडिकेट होंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की भोर हरेक को घुटने पर ला दे। हालेलुया। परमेश्वर सब लोग परमेश्वर प्रभु उपवास प्रार्थना को परमेश्वर हल्की बात समझते हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें हल्की नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने का एक कुंजी उन्हें समझने दे। हालेलुया। कि परमेश्वर की सामर्थ को पृथ्वी पर लाने का एक चाबी है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का घनघोर उत्तर जो विकराल रूप हमारे जीवन में की दशा बिगड़ी हुई है, उस घनघोर स्थिति के लिए एक अच्छी चाबी है। हालेलुया। प्रभु ऐसी समझ परमेश्वर तेरे लोगों को दे ताकि सारे परमेश्वर काम धंधा को छोड़कर अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उपवास प्रार्थना के साथ घुटने टेक देने में ही भलाई है। इस बात की समझ से परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज इस दिन को परमेश्वर प्रभु लोगों को शिक्षित और समझ दे ताकि वे आपके नाम की महिमा करें, सारे लोगों को इकट्ठा करें और अपने जीवित नाम की महिमा करें। आज की भोर प्रभु मैं भी परमेश्वर प्रभु उपवास के साथ टूटे और परमेश्वर को मन से परमेश्वर हम आपके पास आएंगे और आपको धन्यवाद देंगे। और परमेश्वर का वचन करता है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हाँ प्रभु आप योग्य बलिदान है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ स्वामी। हम आपके सिंहासन के पास आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह को प्रभु हम आपके प्रिय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आत्मा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ज्योतियों के परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। अब्बा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है और हमारे मध्य में है प्रभु आशीष करें। सारे बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।